हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती के बारे में। आपके कुछ सवाल आ रहे हैं और उनका जवाब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सबसे पहला सवाल कि क्या जितने लोग आवेदन कर रहे हैं सब लोग लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और आवेदन यूपी SSC सबसे ले रहा है जिन्होंने पीईटी की परीक्षा दी है और वो 12वीं पास हैं। उसके बाद सबका आवेदन जब प्राप्त हो जाएगा तो प्रॉपर यूपी SSC इसका शॉर्ट लिस्टिंग करेगा। शॉर्ट लिस्टिंग पीईटी के नंबरों के ही आधार पर होगा और उसके बाद फिर पता चलेगा कि कौन शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं। फिर आप अपने फ़ी का पेमेंट करेंगे और उसके बाद ही आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। तो जो भी आवेदन कर रहे हैं सब लोग मुख्य परीक्षा में लेखपाल के नहीं बैठेंगे, ये आप बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिए। कुछ छात्र ये पूछ रहे हैं कि हमने पीईटी की परीक्षा नहीं दी है, क्या हम डायरेक्टली राजस्व लेखपाल के लिए आवेदन कर सकते हैं? क्या कोई ऐसी व्यवस्था है? तो ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है। आप आवेदन चाहकर भी नहीं कर सकते। जैसे आप आवेदन करने जाएंगे वहाँ पर पीईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा जाएगा। फॉर्म भरने की शुरुआत ही यहीं से होती है। तो पीटी के बिना आप यूपी लेखपाल भर्ती के लिए आवेदन कर ही नहीं सकते। कुछ और भी आपके सवाल हैं जिस पर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और जरूरी सूचना, अग्रवाल एग्जाम कार्ड लेकर आ गया है राजस्व लेखपाल भर्ती के लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित गाइड बुक, और जो 8 दिसंबर को नोटिफिकेशन जारी हुआ है लेखपाल का, उसी के आधार पर यह बुक तैयार की गई है। इसमें पूरा सिलेबस दिया गया है और 2015 के पेपर के विश्लेषण चार्ट भी इसमें दिए गए हैं। तो यूपी SSC के सिलेबस के आधार पर इसमें आपको पूरा थ्योरी मिलेगा। 1300 से ज़्यादा इसमें वैकल्पिक प्रश्न है, एक शॉर्ट पेपर और एक प्रैक्टिस सेट भी है और उत्तर प्रदेश एवं केंद्र शासन की समस्त योजनाओं का समावेश है। देख सकते हैं दोस्तों, इस टेबल के माध्यम से बताया गया है कि किस टॉपिक से कितने नंबर का सवाल कब पूछा गया है। ये टेबल काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है आपकी आने वाली परीक्षा के लिए। विषय सूची आप देख पाएंगे, पूरा सिलेबस कवर है और किस तरह से इसमें थ्योरी दिया गया है इसे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ इनकी अन्य महत्वपूर्ण कुछ पुस्तकें हैं जो आप देख सकते हैं। ग्राम समाज विकास का है गाइड के बारे में मैंने आपको बताया ही, और इनकी 15 प्रैक्टिस सेट की भी बुक आती है। सभी बुक्स परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फिर कुछ छात्र ये पूछ रहे हैं कि परीक्षा हमारी कब होगी? तो दोस्तों परीक्षा में समय लगेगा और चुनाव के बाद ही एग्ज़ाम होगा। 4 फरवरी तक तो अभी आवेदन ही होना है, फिर उसके बाद करेक्शन होना है और फिर सभी आवेदन जो प्राप्त हो जाएंगे उस पर शॉर्ट लिस्टिंग होगी। अब ये देखना होगा कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की जानकारी कब मिलती है। आशा करते हैं कि काफ़ी जल्दी यूपी SSC इसके बारे में जानकारी दे देगा, क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा कि कौन शॉर्ट लिस्टेड हुआ है वो मन से पढ़ाई नहीं कर पाएगा, स्पेशली जिनका पीटी में परसेंटाइल कम है। तो ये काम उनको जल्दी कर देना चाहिए। 4 फरवरी लास्ट डेट है, तो मैं आशा करता हूँ कि 15 से 20 फरवरी के पहले तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का लिस्ट आ जाना चाहिए, ताकि अभ्यर्थी को बिल्कुल ही आश्वस्त हो जाए कि हाँ मैं परीक्षा देने वाला हूँ, उसके लिए वो तैयारी में लग जाएँ। और यदि आपका शॉर्ट लिस्टिंग में नाम नहीं आता है तो आप अगले पीटी के लग जाइए, क्योंकि आपके पास अब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और यदि कोई और भर्ती की परीक्षा में आपने आवेदन किया है तो आप उसके लिए तैयारी करिएगा। पीटी को हर साल कराया जाएगा, ऐसा यूपी SSC ने बताया है। फिर कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि जो कट ऑफ होगा पीईटी का लेखपाल के लिए, क्या वो एक फिक्स्ड कट ऑफ होगा सभी कैटेगरी के लिए? क्योंकि जब एक से अधिक चरण में कोई परीक्षा होती है तो जो आरक्षण का लाभ होता है वो एक ही बार दिया जाता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, यहाँ पर कैटेगरी वाइज कट ऑफ होगा पीईटी का, एक कोई फिक्स कट ऑफ नहीं होगा। इसके पीछे एक लॉजिक भी है। मान लीजिए कोई एक फिक्स कट ऑफ लगा दिया गया, मान लेते हैं कि 85 परसेंटाइल का कट ऑफ लगाया गया। हो सकता है कि कोई महिला 85 परसेंटाइल पार ही ना करे, एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। हो सकता है कोई ओबीसी या एससी या एससी का कोई ऐसा कैंडिडेट हो ही ना जो 85 के ऊपर हो, तो फिर वो कैसे मुख्य परीक्षा में बैठेंगे? फिर उनको मुख्य परीक्षा में आरक्षण कैसे मिलेगा जब वो शामिल ही नहीं हो रहे हैं? प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है एक कट ऑफ फिक्स किया जाए। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज ही कट ऑफ होगा और आरक्षण का लाभ आपको पीटी में भी देखने को मिलेगा। कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि अदर स्टेट वाले क्या इसमें आवेदन कर सकते हैं? तो आप बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं आएगी। कहीं भी अदर स्टेट को रोका नहीं गया है, आप आवेदन कर सकते हैं। बशर्ते यहाँ पर यह है कि आपने पीटी की परीक्षा दी हो, 12वीं पास हो और आपकी आयु सीमा जो है एज लिमिट 18 से 40 के बीच में हो। आप जनरल की जो सीट है, सामान्य सीट है, उसी पर फाइट करेंगे। और फाइनली बात करते हैं सेफ स्कोर पीईटी का। तो सेफ स्कोर पीईटी के बारे में बात करें
तो जहाँ तक मुझे लगता है, जो मैंने अनुमान लगाया है, जितनी मेरी जानकारी है, जितने लोगों से मेरी बात हो पाई है, क्योंकि 8,000 के लगभग यहाँ पर सीटें हैं, 15 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में बुलाया जा सकता है, तो लगभग 1,20,000 1,22,000 के आसपास अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। तो कट ऑफ के बारे में बात करें कि कितने परसेंटाइल के ऊपर को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा, तो मुझे जहां तक लगता है कि 85 परसेंटाइल के आसपास यदि आपके नंबर बन रहे हैं पीटी में, 85 परसेंटाइल, 85 नंबर नहीं, तो आपको जरूर लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी करनी चाहिए। आवेदन तो लगभग सबने कर ही दिया है, या जो लोग नहीं किए हैं जल्दी कर भी देंगे, लेकिन 85 के आसपास यदि आपका परसेंटाइल है, इससे कम भी है तो भी आपको तैयारी जरूर करना चाहिए। जनरल वाले अभ्यर्थी जो हैं उनका 85, 86 या इसके एक आध परसेंटाइल ऊपर जा सकता है, लेकिन ओबीसी के अभ्यर्थियों का 85 के ही आसपास रहेगा, और एससी का और भी कम होगा, एसटी का 80 के भी नीचे जा सकता है। महिलाओं का भी 84-85 के ही आसपास परसेंटाइल जो है वो कट ऑफ बनेगा पीईटी में लेखपाल भर्ती के लिए। पीटी का कट ऑफ फिक्स्ड नहीं होगा, दूसरी भर्ती की परीक्षाओं के लिए अलग अलग भर्तियों के लिए पीटी का कट ऑफ अलग होगा। ये डिपेंड करेगा कि जो भर्ती आ रही है उसमें पद कितने हैं। ज़्यादा पद होगा तो ज़्यादा लोगों को बुलाया जाएगा, तो कम परसेंटाइल वालों को मौका मिलेगा। यदि किसी भर्ती में कम पद हैं, मान लीजिए कोई भर्ती आती है 1,000 पदों पर, तो 15 गुना अभ्यर्थी यानी 15,000 को ही मुख्य परीक्षा में बैठाया जाएगा। तो यहाँ पर परसेंटाइल 95 भी पार कर सकता है। और लेखपाल में 8,000 है तो 15 गुना 1,20,000 के आसपास हो जाएगा। तो यहाँ पर परसेंटाइल जो है वो 80 एवं या लगभग 85 के आसपास जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर होगी। बाकी आप लोगों को लगातार तैयारी करते रहनी है। लेखपाल नहीं तो पीटी आपको अगला जो होने वाला है उसमें फ़ायदा करेगा, दूसरी जो परीक्षाएं हैं उसमें आपका फ़ायदा करेगा। तो ये सारे सवाल थे आप लोगों के, और मैंने यहाँ पर पूरी कोशिश की है आपके सवालों का जवाब देने का। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपके कोई और सवाल हैं जिसका जवाब इस वीडियो में नहीं मिल पाया तो लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, अगले वीडियो में आपके भी सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।